अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा आम का अचार। ये वो अचार की रेसिपी है जिसको आप 2 साल तक महफूज कर सकते हैं। ये अचार ना तो नरम होगा, ना ही ये ख़राब होगा और ना ही इसको फंगस लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने अचार बनाने के लिए 2 कच्चे आम लिए हैं। इन आमों को हमने पहले अच्छी तरह से जो है वो धो लेना है। धोने के बाद आपने इसके किसी भी कपड़े के साथ ड्राई कर लें। जब ये खुश्क हो जाएं तो इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग किस तरीके से करनी है ये भी आप गौर से देख लें। मैं इसकी फिंगर कटिंग करूंगी, आप चाहें जैसी मर्ज़ी कटिंग कर लें, जैसा आपको अच्छा लगता है। और साथ ही आप सबसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखें जी, इसके अंदर जो गुठली है ना, इसको हमने निकाल देना है और वेस्ट कर देना है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग इसकी इस तरह से करेंगे कि आप इस अचार को फ़ौरन बना के फ़ौरन खा भी सकते हैं। ये इतना मज़े का लगेगा। मसाले जब इसके ऊपर लगेंगे इसमें फ़ौरन से टेस्ट आएगा और कमाल की इसकी लुक होगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसके बहुत ज़्यादा जो है ना तो मोटे स्लाइस काटे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक। दरमियाने से हमने इसके स्लाइसिस काट लेने हैं। जिस तरह से हम चिप्स की कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमने इसको लेंथ में काटना है। लंबाई में हम इसको बिल्कुल चिप्स की तरह काटेंगे, लेकिन थोड़ा बारीक काटेंगे, ठीक है। और मेरे व्यूअर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच करें, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताया करें। और बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और रेमेडीज़ ज़रूर ट्राई किया करें, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। मैं आपसे जो जो भी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ शेयर करती हूँ ना, यकीन करें ये पूरे तजर्बे से शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह हर चीज़ आपको जो है वो फ़ायदा ही देगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे के सारे जो आम हैं इनको हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो ये आम का मैं आपको टोटल जो वेट है वो भी बता देती हूँ। ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा वज़न है आम का, ठीक है। ये जो दोनों आम हमने काटे हैं। तो यहाँ पे कुछ मसाले चाहिए होंगे, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ लिया, 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून कलौंजी, ठीक है। आप चाहें तो इसमें राई दाना भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे वो कोई अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने राई दाना इसमें नहीं डाला। तो अच्छी तरह से इन मसालों को हल्का सा हम रोस्ट करेंगे और इसके बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हमने इसको दरदरा सा पीस लेना है। एक बात का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपने गरम गरम मसालों को नहीं पीसना, इससे ये मसाले कड़वे हो जाएंगे, इनका जायका भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये कड़वे ही लगेंगे। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, तब आपने इनको पीस के इस तरह से मोटा मोटा सा दरदरा सा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आम है इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च, ठीक है। और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें शामिल कर दी है हल्दी। ये आंबा हल्दी है, जिसको ताज़ी हल्दी कहा जाता है। ये घर की पिसी हुई हल्दी है। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, ये मसाले लगाने के बाद हमने इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड करनी है, जिसमें मैंने शामिल कर दी हैं 4 से 5 मोटी मोटी सी हरी मिर्चें काट के। और इसमें ये जो मसाले हमने अभी दरदरे से पीसे थे ना, ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखें कितने कम टाइम में हमारा जो है ये मज़ेदार इंस्टेंट अचार तैयार हो गया। इस अचार को आप 2 साल तक भी महफूज कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा, ना ही इसमें फंगस लगेगी। तो अब यहाँ पे अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो जब आम का अचार डालते हैं तो अचार में तेल 2-3 दिन बाद डालते हैं। ऐसा हम नहीं करेंगे, हम फ़ौरन से इसमें ऑयल ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फंगस लगने का ख़तरा होता है। बाद में तेल भी कुछ लोग डालते हैं, लेकिन वो तजर्बे की बिना पे होता है। तो यहाँ पे मैंने जब भी अचार बनाया मैंने फ़ौरन से इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल के महफूज कर सकते हैं। आपने इसको जिस भी कंटेनर में महफूज करना है उसमें पानी नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। बर्तन बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, तभी आपने उसमें अचार महफूज करना है। तो यहाँ पे ये सारा अचार जो है ये इस बॉक्स में मैंने डाल दिया है। और साथ ही आपसे फिर से गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। तो यहाँ पे सारा अचार इसमें शामिल कर दिया। अब यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है आपको, देखें कितना मतलब नीचे की तरफ है ऑयल। अब मैं इसमें ऑयल जो है वो थोड़ा और यूज़ करूँगी और ऐड कर दूँगी। इससे ये है कि ये फ़ौरन इसमें डिप हो जाएगा और ख़राब नहीं होगा, 2 साल तक ये
महफूज रहेगा। तो कैसी लगी है आपको ये इंस्टेंट अचार की रेसिपी, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ और रेमेडीज़ लाती रहती हूँ। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें जी। और इस तरह का मज़े मज़े का अचार ज़रूर बना के रखें, क्योंकि मौसम है, मौसम जब गुजर जाता है तो फिर ये चीज़ें मिस होती हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।